उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में एक पति ने पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पति रमेश की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, यानी कि उसकी शादी 22 अप्रैल को हुई थी। 22 अप्रैल के बाद घर पर आना जाना रहा और उसकी जो पत्नी थी वो घर पर रहती थी। उसके कुछ समय के बाद रमेश जो है वो बाहर काम करने के लिए चला जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी घर में अपने प्रेमी को बुलाकर रंगरलियां मनाती रही। परिजनों का आरोप है कि उसकी जो पत्नी है उसने 10 जून के लिए अपने प्रेमी को दिन में बुलाया और कुछ नशीली चीज़ें देकर वो चला गया। रात में रमेश की पत्नी जो हिमांशी है उसने खाना बनाया। इस दौरान जो रमेश है उसके घर में उसके पिता नहीं है, उसकी माँ और बहन थी। उसमें उसकी पत्नी हिमांशी ने बेहोशी की दवाई मिलाई और रात में घर में रखी नकदी और जेवरात लेकर वो फरार हो गई। हम जा चाहता है हमारा लड़का मारो, 22 साल से के लड़का मार के भैया ससुराल के बांधने को सजा चाहिए और सजा चाहिए हमको जरूरी जो रही हो। हाँ मेरे बारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो तो कुछ चाहे रहे हो क्या बात। हुक्म रहो आप लोगों ने समझाने का प्रयास किया? हाँ समझाओ, पूरे टोला समझो ना। घटना इसकी बीवी चली गई थी सर और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियाँ दी सर। और धमकियाँ देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा रूप ले लिया। पागल इतना हो गया कि वो ना खाना खाता था ना पानी पीता था और किसी से कोई बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया। आने के लिए था। किसके साथ गई थी कुछ पता चला? ये तो उसके गांव का लड़का है, पाती नाम का, उसी के साथ गई है। उसी के गांव का। वो लड़का यहाँ आया था क्या? लड़का आया था, वो तो पूरे दिन से चक्कर मार रहे थे यहाँ पे। घर पे कोई और नहीं रहता? घर पे कोई नहीं था। ये मेरी नंद दवाई लेने गई हुई थी। शादी के कितने दिन बाद घटना हुई है? शादी के 1.5 महीने बाद हुई है। 22 अप्रैल को शादी हुई है और 10 जून को वो चली गई। पत्नी के जाने के बाद जो लड़का था वो किस हालत में रहता था? वो वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने 50 बार फ़ोन करा कि तुम आके अपने लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है। पर उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज़ त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था। घर के अंदर जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं रखा बिल्कुल भी। यही बगिया में लेटा रहता था इसी जगह प्लाट में। कितने दिन के बाद मौत हुई है पत्नी जाने के बाद? 6 दिन बाद मौत हो गई उसकी। इसके बाद सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि उसके घर की किवाड़ें जो हैं वो खुली हैं और घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसकी जो रमेश है उसकी माँ और बहन बेहद बेहोशी की हालत में थी। उन्होंने पानी डालकर उन्हें बेहोशी से होश में लाने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद पूरी घटना से वो अवगत हो पाए। इस दौरान उन्होंने देखा कि अंदर बॉक्स में रखे जेवरात और नकदी सब गायब है। हालांकि पूरे मामले पर परिजनों का गंभीर आरोप ये है कि वो दातागंज कोतवाली पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का ये भी कहना है कि इस दौरान जो रमेश था, रमेश लगातार अपने ससुराल के संपर्क में था। ससुराल वाले उसके लगातार उसे धमकियां देते थे। वो इतना मायूस हो गया कि वो घर में उसने अपनी पत्नी के जाने के बाद कदम तक नहीं रखा। हालांकि रमेश अपनी पत्नी को बेहद प्रेम करता था और जिस दिन से उसकी पत्नी चली गई तब से रमेश ने ना घर में खाना खाया और ना पानी पिया। 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 16 जून के लिए रमेश ने अपने प्राण त्याग दिए और ये घटना चर्चा का विषय बन गई। वहीं परिवार का गंभीर आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती या उसकी पत्नी की तलाशी करती तो शायद रमेश बच सकता था। ये घटना राजा रघुवंशी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ हनीमून पर ले जाने के बाद उसकी पत्नी हत्या की घटना को अंजाम देती है। तो यहाँ जब पत्नी रमेश को छोड़कर चली जाती है तो वह उसके प्रेम और वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। कैमरा पर्सन सोहेल खान के साथ मैं ओमवीर सिंह राठौर, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट, बदायूं।